अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग को पता है मैं व्लॉग्स बहुत डिले कर रही हूँ, और मैं अक्सर ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो यहाँ पर आज जो है मैंने सोचा मैं उठती हूँ और बस मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ बिना कुछ देखे, और इंशाल्लाह आज मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। अच्छा, ये जो दिसंबर का मंथ होता है ना, ये ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है मेरे लिए, और अभी तो मैं डबल बिज़ी हूँ। तो वो मैं क्यों बिज़ी हूँ वो आप लोग को कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं और मेरे व्लॉग को मिस करते हैं। मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि मैंने क्या व्लॉगिंग छोड़ दी है, या मुझे व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती जो मैं इतना डिले कर देती हूँ व्लॉग्स को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी तो वैसी ये आदत है कि जो है ना, मैं कुछ भी ना किसी की हेल्प नहीं ले सकती किसी भी काम में, और मुझे सब कुछ खुद करना होता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन हस्बैंड भी सारा दिन काम पे होते हैं, तो बस मुझे ये होता है कि मैं सब अपने हाथ से करूँ। और जब सब कुछ अपने हाथ से करते हैं तो आप लोग को पता है टाइम कंज्यूम होता है और बहुत बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी, और इतने कोई एक्साइटिंग व्लॉग्स आने वाले हैं ना आगे, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर नहीं किया तो। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को उठाने के लिए, उन लोग को स्कूल जाना है। और मैं तो सुबह ही उठ जाती हूँ, फजर से भी पहले उठ जाती हूँ आजकल, क्योंकि फजर ना यहाँ पर अब सर्दियों की वजह से बहुत लेट हो रही है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बाहर अभी तक बिल्कुल डार्क हो रहा है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर बिल्कुल डार्क हो रहा है अभी तक, और बस सुबह हो रही है, और ये टाइम बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस अब मैं जाके बच्चों को उठाती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ ना शेयर करूँगी ये परफ्यूम मुझे सेंड किया था कंपनी ने, मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये ना बेसिकली बहुत इसकी डिफरेंट फ्रेगनेंस है। इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस परफ्यूम का नाम है माउंटेन रेन, और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, वो जो गीली लकड़ी होती है ना, जो माउंटेन्स में जिस तरह की स्मेल आती है, और जब बारिश होती है गीली मिट्टी और इस तरह की स्मेल जो होती है ना, उस तरह की है। और बहुत सारे लोगों को बहुत फैंसी करती है, लेकिन मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा फैंसी नहीं करती इस तरह की फ्रेगनेंस। लेकिन इसकी बॉटल बहुत स्मार्ट थी, और जिन लोगों को इस तरह की फ्रेगनेंस पसंद है तो वो इसको जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी जो लिंक है वो भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो बस मैंने सोचा आप लोग के साथ ये शेयर करती हूँ। इसकी बॉटल बहुत एलिगेंट है, और जब जैसे होता है थोड़ा-थोड़ा करके मैं रख देती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। इस बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा-सा फ़िल कर देती हूँ चीज़ें इस तरह से, ताकि जो है ना मुझे पता लगे कि जो है ना जितनी चीज़ें हैं बस इसी बॉक्स में, और बच्चों को पैक लंच के लिए स्पेशली अमीलिया को देनी होती हैं, तो मैं बस थोड़ा इस तरह से ला के रख देती हूँ। मुझे पता है कि बच्चों के घर में बहुत सारे जंक फूड और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो बच्चों का दिमाग वहीं पे रहेगा, और फिर बच्चे माँगते हैं, उनको पता होता है उनका टाइम है या दिन में एक खानी है, लेकिन हर रोज़ एक भी ना बिल्कुल हेल्दी नहीं होती। तो मैं अपने साथ-साथ कोशिश करती हूँ बच्चों को भी इस तरह की हैबिट डलवाऊँ कि ना ये जंक फूड वग़ैरह बहुत कम खाएँ। पर्सनली मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाती। क्रिप्स हो गए, कुछ भी हो गए, मैं बहुत कम खाती हूँ। कभी अपनी बहन के साथ होती हूँ या कहीं जाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बच्चों की भी मैंने यही आदत डलवाई है, और डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो शौक होता है ये सब कुछ खाने का। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आ गई थी बाहर, और ये मैं आई हूँ प्रामार्क। ये क्रिसमस टाइम आने वाला है, तो क्रिसमस टाइम के पहले तो इतनी रौनक होती है यहाँ पर। हर चीज़ में इतनी बरकत होती है, हर स्टोर में इतनी बरकत होती है, और इतना फेस्टिव सीज़न होता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं भी आपने परचेज़ करना हो ना, तो बाहर आ जाओ और विंडो शॉपिंग कर लो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो मैं खैर अपनी बहन का वेट कर रही थी। हाँ, मेरी बहन जो है वो तम्मत, वो आएगी यहाँ पर आज। बहुत दिनों के बाद हमने सोचा कि हम लोग मिलते हैं और साथ में कुछ शॉपिंग करते हैं, तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी। मेरे घर के तो करीब है वेस्टफ़ील्ड, तो मैं यहाँ पर आ गई थी बहुत पहले, और मैंने सोचा जब तक मेरी बहन आती है, वो थोड़ा दूर रहती है, तो मैं देख लेती हूँ क्या-क्या है। तो यहाँ पर नया ना वेस्टफ़ील्ड में सेफोरा भी खुला है, एंड ये तो हर लड़की का एक ड्रीम है जिसको मेकअप का शौक़ है। सेफोरा तो उनके लिए एक ड्रीम प्लेस होती है लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर हर चीज़ थी, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दोनों बच्चियाँ अमीलिया और सैरा तो फिर भी माशाल्लाह बड़ी हो रही है, लेकिन अमीलिया छोटी है। लेकिन जब वो इधर आई थी, मैं उनको लास्ट वीक लेकर आई थी इधर, जब ये खुला था, तो मेरे बच्चे तो बिल्कुल दीवाने हो रहे थे। मतलब उनको सब कुछ चाहिए था। तो मैंने सोचा कि अभी उन लोग को दिला देती हूँ। मैंने उन लोग को कुछ दिला दिया था, और मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी मैं खुद अकेले जाऊँगी और देखूँगी प्रॉपर्ली। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ग्लॉसेस,
मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे एक अपने लिए चाहिए थी और एक मुझे किसी के लिए चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से टाइम स्पेंड कर रही थी जब तक मेरी बहन नहीं आती, और यहाँ पर मेरी बहन बस आने ही वाली थी। मैंने सोचा चलो हम लोग फ़ूड कोर्ट पे चले जाते हैं, मतलब मैं फ़ूड कोर्ट पे जाके बैठ जाती हूँ, उसका वेट करती हूँ क्योंकि लंच टाइम हो रहा था। तो मैं सेफोरा से आ गई हूँ, अब मैं यहाँ पर तमत का वेट कर रही हूँ। फ़ूड कोर्ट पे बैठी हुई हूँ, जैसे ही वो आएगी तो कुछ खाते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी। सच बताऊँ, आजकल मेरी बहन से ज़्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट होती है अली रज़ा को देखने के लिए। अभी अली रज़ा सो रहा था और इतना प्यारा सा बेबी है ना, मुझे सारा टाइम कुछ पता नहीं लगा। बस मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, बाद में कुछ भी नहीं किया, हमने खाया है और मैं अली रज़ा के साथ सारा मैंने टाइम स्पेंड किया है। और बहन के साथ तो वैसे ही टाइम का पता ही नहीं लगता। तो बस यहाँ हम लोग ने खाना ऑर्डर कर दिया था। हम लोग का ये चाइनीज़ और ये जो थाई है ना, वो फेवरेट फूड है इधर, तो हम लोग वही खाते हैं। ये मैंने लिया था रोज़ा से, और रोज़ा का खाना जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर ना मिसेस चूज़ भी खुला है, आप लोग को पता होगा जो इधर रहते हैं, लेकिन उनके खाने में इतना फ्लेवर नहीं होता जितना रोज़ास के। अगर आप लोग ने ट्राई नहीं किया ना, ज़रूर ट्राई करेगा अगर तो आप लोग को ये टेस्ट पसंद है। तो बस यहाँ पर अब मैं बहन के साथ देख रही थी कुछ ज्वेलरी वगैरह, हम लोग बस घूम रहे थे। हमें एक दो चीज़ें चाहिए थी, लेकिन हमने सोचा चलो पहले जल्दी से खाना वाने से फ़ारिग होते हैं, क्योंकि हमारा खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। खाने के बाद हम लोग चले गए थे चूरोस खाने। यहाँ पर एक जगह है लव चूरोस, वहाँ के चूरोस बहुत अमेजिंग होते हैं, इतने नाइस सॉफ्ट होते हैं। मुझे कहीं भी ऐसे चूरोस नहीं मिले। मैंने हर जगह के चूरोस ट्राई किए हैं। आप लोग को पता है कि मुझे मीठे का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन चूरोस जो है ना समटाइम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं खा लेती हूँ। अच्छा, इतने मेरे कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन समटाइम्स। तो यहाँ पर मैंने और मेरी बहन ने चूरोस ले लिए थे, और इतनी ठंड थी कि इतने गरम गरम चूरोस फ्रेश बने थे, इतने मज़े के लग रहे थे। वो भी विद इन सेकेंड्स जो है ना ठंडे हो गए थे। बहुत ठंड थी यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मॉल के अंदर जब एंटर हुए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ना स्काई की तरफ से कुछ चॉकलेट्स मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ, सेरा मीलिया के लिए, जब वो स्कूल से आएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो बस मैंने और मेरी बहन ने यहाँ पर कुछ शॉपिंग वगैरह करी, कुछ चीज़ें देखी। बस हमें जो आज मकसद था ना, वो मिलने का मकसद था, काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी घर, और मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ रेसिपी, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने रेसिपी शेयर नहीं की कोई। तो ये मैं पास्ता लेकर आई थी, इसको मैंने सबसे पहले तो बॉईल कर दिया है। और पास्ते को बॉईल करते हुए अगर आप लोग ये चिकन का क्यूब डाल देना, तो बहुत मज़े का पास्ता बन जाता है। अगर आप लोग एक पूरा पैकेट यूज़ करें ना पास्ता का, तो बस एक चिकन क्यूब इनफ है। तो इधर मैं ना अब चिकन की कोटिंग कर रही थी। बेसिकली मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ पास्ता बना रही हूँ, जिस पे ये चिकन जो होगी वो फ्राइड होगी, और ये मैं ऑयल में फ्राई नहीं करती, मैं एयर फ्राई में रखती हूँ ताकि एक हेल्दी ऑप्शन हो जाए। यहाँ पर मैंने चिकन फिलेट्स लिए हैं, उसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, यहाँ मैंने डाला है नमक, उसके बाद मैंने इधर डाली है लाल मिर्चें, थोड़ा सा चिकन पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस। ये इनफ है, इतनी सीजनिंग। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम नॉर्मल कोटिंग करते हैं ना चिकन को, मैंने इस तरह से कोट कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो चिकन है ये मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको इस तरह का खाना खाना होता है, कात्सुकरी खानी होती है, तो बहुत हेल्प होती है। तो मैंने इस तरह से इसको फ्रीज़र में डाल दिया था, और बाकी जो थे ना वो मैंने एयर फ्राई में डाल दिया था, और एयर फ्राई में बच्चों के लिए बना लिए थे। ये इनफ थे 2 बच्चों के लिए, एक सैर और एक अमीलिया के लिए। अच्छा, इसके साथ मैं क्या करती हूँ, जब पास्ता अच्छे से बॉयल हो गया था ना, तो फिर मैंने बनाई थी वाइट सॉस। जो वाइट सॉस होती है उसमें मैं बटर और जो ऑयल होता है वो दोनों डालती हूँ, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग सिर्फ ऑयल डालते हैं या सिर्फ बटर डालते हैं, मैं दोनों डालती हूँ। और मैंने आप लोग के साथ बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। मज़ेदार सी चीज़ी वाइट सॉस बना दी थी मैंने, इसमें मैं बहुत सारी श्रेडेड चीज़ भी डाल देती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट करती है। और इस पास्ता के लिए जो है ना, जो वाइट सॉस होती है वो काफ़ी फ्लेवरफुल होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से पास्ता के ऊपर चिकन रख दी थी, ऊपर सॉस डाल दिया था, और बच्चों के मज़ेदार सा पास्ता बिल्कुल रेडी था, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।